नमस्कार। दिव्य ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत है। मित्रों, आज हम कन्या लग्न के एक अद्भुत योग की चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कन्या लग्न में कब ज्योतिषी बनने का प्रबल योग होता है, साथ ही साथ वाक सिद्धि का भी योग होता है। इसके अलावा शास्त्रज्ञ या कथावाचक का योग होता है। कन्या लग्न में आप जानते हैं, जो कन्या लग्न होती है वो बुध प्रधान लग्न होती है और इसमें बुध लग्नेश होते हैं और साथ ही साथ बुध दशमेश भी होते हैं। तो कन्या लग्न के 10वें भाव में मिथुन राशि पाई जाती है। हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि कन्या लग्न में चूंकि 10वें भाव में मिथुन राशि होती है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा जो जातक होता है वो वाणी के व्यापार से अपना जीविकोपार्जन करता है। तो वाणी का व्यापार क्या हो सकता है? ज्योतिषी का योग, कथावाचक का योग ही हो सकता है, या ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा अध्यापक भी होता है। सामने ये जो आपका चार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये हमने पहले से ही बना रखा है। ये कन्या लग्न का चार्ट है। तो यहां पर लग्नेश, चूंकि पहले भाव में कन्या राशि है तो कन्या लग्न हो गई, तो लग्नेश हो गए बुध। और आप भली भांति जानते हैं कि बुध जो है वाणी के कारक होते हैं। बात करें पंचमेश की, तो पंचमेश यहां पर शनि होते हैं, साथ ही साथ खष्ठेश भी होते हैं, क्योंकि पंचम भाव में शनि की मकर राशि है और छठे भाव में शनि की कुंभ राशि है। और भाग्येश शुक्र हो रहे हैं। शुक्र भाग्येश के साथ साथ धनेश भी हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के भी स्वामी शुक्र ही हैं। सारा खेल यहां पर शुक्र पर ही आधारित होने वाला है। अब शुक्र भाग्येश है और शुक्र धनेश भी है। अब इसको हम फिलहाल धन भाव नहीं कहेंगे, ये वाणी का भाव है। तो यहां पर ये वाणी के भी मालिक शुक्र हो जा रहे हैं और भाग्य भाव के भी मालिक शुक्र हो रहे हैं, धर्म स्थान के भी मालिक शुक्र हो रहे हैं। ये 9वां भाव जो होता है सत्कर्म का भी होता है, तो सत्कर्म, धर्म और भाग्य भाव के मालिक शुक्र हैं, वाणी के भी मालिक शुक्र हैं। अब ये शुक्र आकर के पंचम में विराजमान हो जाए। शुक्र पंचम भाव में विराजमान हो जाए, बली अवस्था में, पूर्ण बली होकर के शुक्र भाग्य भाव और वाणी द्वितीय भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव ज्ञान भाव में विराजमान हो जाएं, पूर्ण बली होकर। इसके अलावा बुध केंद्र में स्थित हो जाएं, छठे ये यहां पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में केंद्र में विराजमान हो जाए बुध, या फिर त्रिकोण में विराजमान हो जाए। यहां पर बुध केंद्र में हो जाए, त्रिकोण में हो जाए और बलवान स्थिति में हो तो अच्छा रहेगा। और यदि यहां पर 7वें भाव में जब बुध आएंगे, तो 7वें भाव में बुध आएंगे तो बुध यहां पर नीच के हो जाएंगे। तो जब बुध यहां पर नीच के हो जाएंगे
तो उन पर गुरु की दृष्टि पड़नी चाहिए। यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बुध का नीच भंग हो जाएगा। अब कहां कहां से दृष्टि डालेंगे? यहां पर जो है तो ग्रह में भाव में गुरु आ जाए तो 9वीं दृष्टि पड़ेगी, लग्न में गुरु हो जाए तो 7वीं दृष्टि पड़ेगी, पराक्रम में गुरु हो जाए तो 1 2 3 4 5वीं दृष्टि। तो गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं। तो अगर बुध सप्तम भाव में विराजमान है तो गुरु का ग्रह में सप्तम या फिर तृतीय, ग्रह में प्रथम या फिर तृतीय भाव में विराजमान होना आवश्यक है, या सप्तम में ही गुरु विराजमान हो जाए तो भी ये स्थिति बनेगी। तो अब भाग्य भाव और धन भाव दोनों भावों के स्वामी, वाणी के स्वामी और भाग्य के स्वामी, धर्म के स्वामी शुक्र आकर के ज्ञान में विराजमान हो गए। और मान लीजिए कि गुरु यहां पर उच्च के हो गए और बुध कहीं पर भी हो, और अगर खास तौर से बुध सप्तम में हो गए तो ये प्रबल योग हो जाएगा। यह ज्योतिषी बनने का प्रबल योग है, क्योंकि गुरु की शुक्र पर भी दृष्टि है और बुध पर भी दृष्टि है। और किस गुरु की है? उच्च के गुरु की है। ध्यान दीजिएगा, बुध भी वाणी का कारक और शुक्र वाणी के मालिक, और इधर धर्म के मालिक, सत्कर्म के मालिक और भाग्य के भी मालिक होकर के यहां पर विराजमान हैं। और बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शुक्र पर भी गुरु की दृष्टि। शुक्र के ऊपर गुरु की पूर्ण दृष्टि है और बुध के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ रही है। ऐसी स्थिति में यह जन्म कुंडली में जबरदस्त वाक सिद्धि नामक राजयोग का निर्माण करता है। ऐसा जो व्यक्ति होता है, इसकी वाणी में बड़ी शक्ति होती है। यह अपने वाणी द्वारा किसी को कुछ भी कहेगा वो सच साबित होगी। इसके मुंह से निकली हुई बातें कभी असत्य नहीं हो सकती। यह जातक प्रसन्न होकर के जिसे आशीर्वाद दे वह राजा के सदृश हो जाएगा, और जिसे श्राप दे दे उसे रंक बनने में भी देरी नहीं लगेगी। अब शुक्र जो है धर्म भाव के स्वामी होकर के ज्ञान भाव में और वाणी के स्वामी होकर के ज्ञान भाव में विराजमान हैं, तो वाक सिद्धि नामक योग का निर्माण कर रहे हैं। साथ ही साथ ये शुक्र यहाँ पर शास्त्रज्ञ बना रहे हैं, सभी धार्मिक विषयों के ज्ञाता बना रहे हैं, एक अच्छा कथा वाचक भी बना रहे हैं, त्रिकालज्ञ और त्रिकाल दर्शी भी बना रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर बैठे हुए शुक्र जातक के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां भी प्रदान कर दें कि ऐसा जातक यदि मृत व्यक्ति के सर पे भी हाथ रखे तो वह जीवित हो सकता है। कुछ इस प्रकार की विशेष शक्तियां ऐसे जातक के अंदर शुक्र प्रदान करेंगे। यह व्यक्ति के द्वारा बताई गई औषधियां भी बहुत लाभप्रद सिद्ध होंगी। तो ये कन्या लग्न की कुंडली है। कन्या लग्न की कुंडली में अगर इस प्रकार का कोई संयोग दिखाई दे रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक उच्च कोटि का ज्योतिषी, नीति नीतिज्ञ, शास्त्र शास्त्रज्ञ और एक बेहतरीन कथा वाचक भी होता है। साथ ही साथ इसके अंदर जबरदस्त वाक सिद्धि पाई जाती है। और ये बुध जो है त्रिकोण में भी हो सकते हैं, बुध दशम में हो सकते हैं, लग्न में हो सकते हैं और यहां पर भी हो सकते हैं। बुध वाणी में भी विराजमान हो जाएंगे तो भी योग बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमने चार्ट बना करके रखा हुआ है यह अपने आप में एक जबरदस्त जो है राज योग है।
ज्योतिष को लेकर के। और वहीं पर यदि सूर्य यहां विराजमान हो जाए या फिर यहां विराजमान हो जाए या फिर यहां, यानी तृतीय में या फिर पंचम में या फिर सप्तम में, या ये मान लीजिए सूर्य ऐसी जगह विराजमान हो जाए कि सूर्य के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो फिर कहना ही क्या, ऐसा जातक एक प्रख्यात ज्योतिषी होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।